शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूँ रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज अखबारों में तो आपने पढ़ा होगा, कल हमारे चैनल पे भी आपने देखा होगा। भिंड में जो कुछ हुआ है वो निश्चित तौर पे हम इसको शर्मनाक भी कह सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि ये मध्य प्रदेश के इतिहास के लिए शर्मनाक है, मध्य प्रदेश के प्रशासनिक हलकों के लिए शर्मनाक है। जो कुछ हुआ मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, पर इतना बता देता हूँ कि भिंड में विधायक धरना देने पहुँचे थे कलेक्टर के दरवाजे पे और उनकी मांग थी कि खाद नहीं मिल रहा किसानों को, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट, वहाँ जो कलेक्टेड में रेवेन्यू डिपार्टमेंट में किसानों के काम नहीं हो रहे, रिश्वत मांगी जा रही है। कलेक्टर बीमार थे, 2-3 दिन से बता रहे हैं कि उनको बेहद बुखार था। वे शॉल ओढ़कर जैसे तैसे बाहर आए और माहौल देखकर उन्होंने ऐसे उंगली करके कहा कि बर्दाश्त नहीं करूंगा। बस इतना कहना था कि विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने उनके ऊपर मुक्का तान लिया मारने के लिए, और ये सारे वीडियो वायरल हुए हैं। पूरे देश और दुनिया ने भिंड के ये वीडियो देखे हैं और लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि क्या मध्य प्रदेश में सिस्टम कोलैप्स हो रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी के विधायक अब कलेक्टरों की पिटाई कर सकते हैं, जिसकी शुरुआत भिंड से हुई है? क्या कलेक्टरों को इतने दबा के रखा जाएगा? ऐसे कई चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी मेरे लिए चेतावनी वाली बात यह, चिंता की बात यह है कि इतनी बड़ी घटना के बाद किसी जिम्मेदार व्यक्ति का बयान नहीं आया अभी तक। और इसके अलावा भी चिंता की बात यह है कि मध्य प्रदेश में एक संस्था है जिसे हम आईएएस एसोसिएशन कहते हैं, जिसमें आर हावी रहते हैं। उनने अभी तक इस घटना को लेके एक शब्द नहीं बोला। हो सकता है मौके कोई फ़ोन किए होंगे, साहब ठीक नहीं है, लेकिन ये क्या हो रहा है और मध्य प्रदेश किस दिशा में जा रहा है, इस पर आज मैं बात करूंगा मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार रिजवान अहमद सिद्दीकी साहब से। सीधे जोड़ता हूं। रिजवान भाई, आपको भी पत्रकारिता में अब तीसरा दशक शुरू हो चुका है। कभी आपने कल्पना की थी कि ये घटनाएं भी हम कवर करेंगे? बिल्कुल रविंद्र भाई, बहुत चिंता की बात है। और लगभग इस 36-37 साल की पत्रकारिता में कभी अधिकारियों पर हमले तो हुए हैं, कभी उन पर कीचड़ उछाला गया है, कभी स्याही फेंकी गई है, ऐसा हुआ है। लेकिन एक विधायक तो एक जनप्रतिनिधि है और सत्ता पक्ष का विधायक। सबसे पहले तो ये आपत्तिजनक है कि निवास सरकारी हो या व्यक्तिगत, निवास तो निवास होता है, वहाँ परिवार भी रहता है और बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। वहाँ जाना ही गंभीर आपत्तिजनक है। इसको जैसे ही सरकार को पता चला था, संगठन के लोगों को पता चला था, उन्हें तत्काल हिदायत दे के वहाँ से हटाना चाहिए था। लेकिन हिदायत दी नहीं दी ये हम नहीं जानते, ये तो वही बताएंगे जिन्हें देनी थी और या जिन्हें मिली। लेकिन जिस तरह से वो मुक्का तान रहे थे, ये बहुत शर्मनाक है। शर्मनाक से आगे का भी अगर कोई शब्द है तो वो भी इसके लिए इस्तेमाल होना चाहिए। ये कौन सा तरीका है? विधायक एक जनप्रतिनिधि होता है और सत्ता पक्ष का विधायक है। आप अपनी सरकार के अधिकारी से इतना असंतुष्ट हैं तो आइए मुख्यमंत्री से बात कीजिए, अपने संगठन में बात कीजिए। रिजवान भाई, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ क्षमा चाहते हुए। इन पे हमने डिस्कस किया था जी। अब हम ये जानना चाहते हैं कि गलती किसकी है, विधायक की या कलेक्टर की? कारण ये है, विधायक का कहना है कि भाई यदि मैं अपने लोगों को खाद नहीं दिलवा सकता, मैं अपने लोगों का भ्रष्टाचार दूर नहीं कर सकता, किसानों को न्याय नहीं दे सकता, नालत है ऐसे विधायक बनने पर, उसका अपना गुस्सा है। कलेक्टर साहब उंगली दिखा के कहते हैं, सुन मैं रेत की चोरी नहीं होने दूंगा, बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये भाषा शैली किसकी गलती मानते हैं आप? दोनों की गलती है, लेकिन विधायक जी ज़्यादा इस मामले में उनका व्यवहार आपत्तिजनक है, इसलिए कि उनको उनके आवास जाना ही नहीं चाहिए था। और आवास जाना है तो एक विजिट होती है, मुलाकात करना है, जाके बात कीजिए, लेकिन धरना थोड़ी देते हैं। अब आपने बाकायदा टेंट लगा लिया वहाँ, और फिर उसके बाद कोई परमिशन भी नहीं है। हाँ, फिर जब कलेक्टर आए तो आप उनको बहुत कुछ कहने लगे। कलेक्टर ने भी बदतमीजी से जवाब दिया, वो भी धैर्य रख सकते थे। लेकिन इन कलेक्टर के बारे में इनकी भी कार्यप्रणालियाँ बहुत विवादित हैं। समय समय पर इनके कारगुजारियाँ, इनकी निष्पक्षता पर सवाल उठते रहे। सरकार के चहेते हैं, लेकिन
लेकिन लंबे समय से जिस तरह से इनका व्यवहार है लोगों के साथ, जनता के साथ, मीडिया के साथ, जो भी व्यवहार है वो उस व्यवहार को भी लेकर समय समय पे सुर्खियों में रहता है। लेकिन ये जो प्रदर्शन था, एक छोटी क्लिप है, उसके आगे पीछे क्या हुआ ये तो हम बहुत नहीं जानते, लेकिन एक छोटी क्लिप है, ये नहीं होना था। खाद एक गंभीर समस्या है, अगर विधायक को लग रहा है बहुत गंभीर है, और खाद की चिंता सबको करनी चाहिए। शिवराज सिंह चौहान भी इस पर बयान दे चुके हैं। तो अगर देखिए, आप बताइए 24 घंटे हो गए हैं, अभी तक इस बारे में कोई एफआईआर नहीं हुई। यदि ये विपक्ष का विधायक होता तो एफआईआर नहीं होती। बिल्कुल होती, हो सकता है गिरफ्तार भी हो गए होते, और बहुत ढेर सारी तो क्या चीजें हो जाती। ये मध्य प्रदेश में 2 कानून अलग अलग चल रहे हैं? घर भी नाप लिए जाते क्या हैं। 2 एफआईआर की अपने वो बीएनएस की 2 धाराएं अलग अलग चल रही हैं? सत्तारूढ़ पार्टी के लिए अलग और विपक्ष के लिए अलग। धाराएं तो एक ही तरह की होती हैं अरविंद भाई, लेकिन करना किसको है? जो कार्यपालिका है वो तो किसका घर नापना है, किसके ऊपर कार्रवाई करना है, किसकी गिरेबान पर तक पहुंचना है, ये सब देख के व्यक्ति का रसूख देख कर रहे हैं। और ये जो निष्पक्षता खत्म हुई है प्रशासन की, इसी का तो नतीजा है कि आज आपने ये माहौल बनाया, आप ही भोग रहे हैं उसको। रिजवान भाई, 2-3 प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण है, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी पूछ रहा हूं मैं जी। विधायक जी का ये कहना है कि ये जो बंगला है वो कलेक्टर के बाप का नहीं है, इसको खाली करो, यहाँ से जा। क्या ये विधायक कह सकते हैं? क्या कलेक्टर का बंगला विधायक खाली कराने लगेंगे अब? कतई उनको अधिकार नहीं है इस बात का, और ये अमर्यादित व्यवहार है, अमर्यादित भाषा है। जनता को खुश करने के लिए, इतनी सस्ती लोकप्रियता के लिए इतने हल्केपन पर नहीं जाना चाहिए। और लेकिन मध्य प्रदेश में तो परंपरा हो गई, बड़े बड़े नेता भी अरे कलेक्टर इस तरह की भाषा करके बोलते हैं, इनको बोला जाए तो जनता बहुत खुश होती है। एक और बड़ा सवाल जी, कि हमने सुना है कि कलेक्टर और एसपी में नहीं बनती वहाँ, एसपी साहब अलग चलते हैं, कलेक्टर बहुत कम आवश्यकता होता है उतना ही बोलते हैं। तो ये पूरे कांड के पीछे ऐसा तो नहीं कि इनके आपस का जो अबोला है, आपस के जो मतभेद है, वो भी कहीं ना कहीं कारण बन रहे हो? ना पटना, बहुत कुछ होना, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी बहुत हद तक इस तरह से सार्वजनिक रूप से इसका वो नहीं करते हैं। और ये तो साफ साफ दिख रहा है कि कलेक्टर को, देखिए पूरी घटना में एसपी साहब पहुंचे नहीं बंगले पे, और नहीं आए। सुरक्षा उनको ये अधिकारी पता था कि कलेक्टर साहब बीमार हैं, उनको बुखार है, वहाँ अप्रिय स्थिति निर्मित हो सकती है। हाँ, एडिशनल एसपी को भेजा था उनने, लेकिन एसपी साहब आते और विधायकों को समझाते, शायद ये मामला अप्रिय स्थिति तक पहुंचने से पहले निपट जाता। हो सकता है एसपी साहब को लग रहा हो विधायक जी उनसे भी इसी तरह से खिन्न हो जाते, या कुछ भी है। लेकिन ये भी जो कुछ भी है, अंडरस्टैंडिंग नहीं दिख रही है, न शासन में आपस में, और न सत्ता और शासन में अंडरस्टैंडिंग नहीं दिख रही है। तो जाहिर है भिंड में सब कुछ अराजक हो गया, एक तरह से माहौल इसी तरह का हो गया है, और ये बहुत ही चिंताजनक है। और जो आप कह रहे हैं, किसी का अभी तक कोई बयान नहीं आया संगठन स्तर पर, इसलिए कि हेमंत खंडेलवाल लगातार कहते रहे, अनुशासन का पाठ पढ़ाते रहे, और ये भी कहते रहे कि अगर किसी को कोई काम है तो जीतू पटवारी ने कुछ बोला जी, तो सारे लोगों के बयान शुरू हो गए, महिलाएं, पुरुष, प्रवक्ता, ये वो सब। कल के मामले पर सबको सांप सूंघ गया, एक व्यक्ति नहीं बोल रहा। बिल्कुल शांति छाई हुई है। इतना सन्नाटा क्यों है भाई, हम लोगों को कल से ही लग रहा है, लेकिन इस पे इनिशिएटिव लेना चाहिए। कलेक्टर अच्छा, बयान नहीं भी आ रहा, हम चलो मान लेते हैं कि पार्टी अनुशासन है, अंदर अंदर क्या चल रहा होगा? क्योंकि हेमंत खंडेलवाल जिस मिट्टी के बने हैं वो ये चीज़ बर्दाश्त तो नहीं करेंगे। विधायक जी अचानक अंतर्ध्यान हो गए हैं, विधायक जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। वो भोपाल आ गए, हाँ, लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा है। सुना है भोपाल आ गए, मैं गया था उनके बंगले पे अभी कुछ देर पहले, है ना, अंदर से कुंदी लगी हुई है, सन्नाटा है, और मैं घंटी बजा बजा के चला आया। आप हैरान होकर आ गए? मैं हैरान, सन्नाटा है। तो विधायक जी को शायद हिदायत दे दी गई है, ऐसा लगता है, और दी गई होगी शायद, क्या कहना है, तो दी ही हो गई होगी। और कलेक्टर का जो व्यवहार है, लेकिन हो सकता है विधायक की इस हरकत से कलेक्टर कुछ दिन के लिए वहाँ बच जाए, लेकिन संदेश तो ये है कि कलेक्टर का व्यवहार भी बहुत अच्छा नहीं है। और जिस तरह से अच्छा, इसकी घटना, इस घटना का कुछ भारतीय जनता पार्टी के और विधायक भी प्रेरणा ले सकते हैं इससे? प्रेरित तो काफी हैं पहले से ही। एक वो मऊगंज में कई विधायक तो भरे पड़े हुए हैं, नहीं मऊगंज वाले तो अभी शांत हैं। वो देखिए प्रदीप पटेल साहब इस समय उनकी माँ, सुन लीजिए, उनकी माँ अस्वस्थ है, वो अपनी माँ के इलाज में लगे हैं, और वे तमाम सारी चीज़ों से, जब से वे कुंभ से लौटे हैं, आप सोचिए बनारस से, इलाहाबाद से,
तब से उनकी आप देखेंगे उनके में एकदम संयम शांति, तो मैं प्रदीप पटेल की तो नहीं कर सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात है इस समय मैं आपके माध्यम से उनके माताजी के स्वास्थ्य की मंगल कामना कर वो सकता हूँ। भोपाल में इलाज करा रहे हैं जी, माँ वो का। भोपाल में करा रहे हैं, जल्द से जल्द स्वस्थ हो उनकी माताजी जी। लेकिन इसके अलावा भी एक विधायक एसपी के खिलाफ बाकायदा प्रताड़ित करने की शिकायत कर चुकी हैं। तो ये जो प्रशासन के हमने बीच देखा में- कि एक सिरोंज में, विदिशा जिले के सिरोंज में जी। उमाकांत जी शर्मा हैं, वो जरूर इस तरह से अधिकारियों को हड़काते रहते हैं, लेकिन उनके दिल में नहीं रहता। वो बड़बड़ापन है, जो कहते हैं मुंह पे कह देते हैं, पर बाद में पुरस्कार भी लेते हैं। लेकिन जो घटना भिंड में हुई है, एक तरह से रास्ता तो दिखाया है नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी ने, पार्टी के तमाम विधायकों को और नेताओं को ऐसे कलेक्टर ठीक किए जाते हैं। हाँ, लेकिन कलेक्टर कैसे ठीक किए जाएंगे ये तो अपनी जगह है, लेकिन इससे जाहिर है गलत असर पड़ता है। संगठन के लोग भी इस तरह से कर सकते हैं। एक संगठन में तो कलेक्टर किसी सीट पे अच्छा, पर जाके यदि बैठी गए। पॉलिटिकल वो देखा है, जी। भिंड में यदि नरेंद्र सिंह कुशवाहा का आप टिकट कार्ड वो सापा में चले जाते हैं, 1 मिनट में 1 मिनट लगाते हैं, फूल छोड़ते हैं, साइकिल पे बैठ जाते हैं, फिर अपनी पार्टी को चुनाव भी हरवा देते हैं। तो एक मजबूरी नहीं बन गए हैं कि नरेंद्र सिंह जी कुशवाहा? ये तो चुनाव की मजबूरी है, नहीं, पार्टी की भी मजबूरी है। चुनाव की मजबूरी है ना पार्टी की। हाँ। लेकिन अभी तो बहुत लंबा समय है आपके पास, लाइन पर ला सकते हैं। और जो अनुशासन में नहीं रहेगा उससे कितना मजबूर होंगे। पूरा संदेश पूरे प्रदेश भर में गलत मैसेज जाता है। और कलेक्टर के बारे में भी कहना बहुत भिंड में लोग कह रहे हैं कि बहुत लोकप्रिय हुआ इस घटना के बाद, अब तो वो घर से भी नहीं निकले तो चुनाव जीत जाएंगे। बिल्कुल होता है, इसीलिए तो आज मैं बहुत सारे प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे। इसी नेता तो इसी तरह से करते हैं। नेता मैंने कहा एक बहुत बड़े नेता कहते थे कि प्रशासन के अधिकारियों को बुला भला कहो, उनको वो करो तो जनता खुश होती है। बेशक कमरे में खाना खा लो, हाँ। ऊपर चिल्लाओ, हाँ, उनको चिल्लाओ, जनता खुश होती है। तो ये अगर आपने इस तरह के आदर्श स्थापित करने शुरू कर दिए तो अराजक हो जाएगी चीज़ें, फिर प्रशासन काम ही नहीं करेगा और फिर आप करते रहिए इसी तरह की चलिए, चीज़ें। एक जी। अंतिम सवाल। एक आखिरी बात है हाँ। रविंद्र भाई इसमें भी कि कलेक्टर का व्यवहार भी अच्छा नहीं है कतई। वो आप बोल चुके हैं। हाँ, बिल्कुल उनके बारे में भी लोग लगातार इसी तरह की बात करते हैं। तो कहीं कम से कम सरकार को ऐसे व्यवहार लोगों का- अच्छा नहीं, उन्हें कानून तक की जानकारी नहीं है। यदि दूसरा कोई हो तो अभी विभागीय जांच शुरू हो जाती। जिस तरह उन्होंने एक परीक्षा केंद्र में बच्चे के साथ मारपीट की, कितना बुरी तरह पीट रहे, वीडियो वायरल हुए हैं उनके, किस तरह से वो, मैंने एक उदाहरण दिया था, कुछ लोग उस पर टिप्पणी कर रहे थे। आप देखिए वहाँ पर 2 घटनाएं हुई इस भिंड में, एक जैन परिवार के बच्चे का मर्डर हुआ और एक दूसरे, और एक में मुस्लिम अपराधी थे और एक में हिंदू अपराधी थे। तो मुस्लिम अपराधियों के मकान तोड़ दिए गए मर्डर केस में, और ये जो जैन परिवार के आरोपी थे वो हिंदू थे, तो उन पर नहीं की कार्रवाई। तो जब उनके जिस व्यक्ति का बेटा मरा था, जिसका मर्डर हुआ था, उसने पूछा कलेक्टर साहब से फ़ोन पे कि भैया आपने उनके मकान तोड़े, हमारे क्यों नहीं तोड़े? तो कलेक्टर साहब क्या कहते हैं, वो इसलिए तोड़े कि वो मुस्लिम है। तो ये कहने वाला कलेक्टर कि मैं मुस्लिम अपराधियों के मकान तोड़ता हूँ, हिंदू अपराधियों को नहीं तोड़ता हूँ, क्या इन्हें एक क्षण भी, मैं तब से कह रहा हूँ और आज भी कह रहा हूँ, 1.5 साल से मैं लगातार कह रहा हूँ, इस व्यक्ति को कलेक्टर रहने का अधिकार है, नैतिक अधिकार है। और यदि आपने नहीं हटाया है तो इसी तरह से हटेंगे जिस तरह से विधायक जी ने मोर्चा खोला है। कतई इनको नहीं रखना चाहिए, ये फील्ड में काम करने लायक ही नहीं है जिस तरह का उनका व्यवहार है। और ये 2 उदाहरण हाईकोर्ट भी टिप्पणी कर चुका है इन पे। जी, बिल्कुल अनेक तरह के उदाहरण है उनको लेकर। तो रविंद्र भाई आपका आखिरी कोई सवाल था? जी नहीं, मेरा आखिरी सवाल यही है जी। कि इस पूरे घटना का पटाक्षेप क्या होगा? क्या संगठन दोनों को बुला के समझाइश दे के ख़त्म कर देगा? विधायक को नोटिस मिलेगा? कलेक्टर हटाए जाएंगे? आपको क्या दिख रहा है कि इसे किस तरह से हल किया जाएगा? और दूसरा, जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब है या हमारे जो प्रशासनिक मुखिया हैं, वो ऐसी घटना ना हो दोबारा कहीं पर, उसके लिए क्या कदम उठा सकते हैं? बस ये 2 चीज़ें हैं मेरी। अफसरों को एक हिदायत देना चाहिए, इसलिए कि आजकल अफसर कई बार जनप्रतिनिधियों का उस तरह से सम्मान नहीं करते, उनकी बात नहीं सुनते। यहाँ कलेक्टर बीमार होने का हवाला दे रहे हैं, यहाँ एक अलग बात है। खाद की समस्या है, ये तो ज़रूरी है। जनप्रतिनिधियों के जो बहुत आवश्यक चीज़ें हैं उसको संज्ञान तत्काल उससे संवेदनशील होना चाहिए। क्या कैसे निपटेंगे? वही शासन को तत्काल संवेदनशील होना चाहिए ऐसी चीज़ों में। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सरकार का इकबाल बुलंद करना है, प्रशासन का इकबाल बुलंद करना है, तो ऐसे मामले में FIR तत्काल दर्ज होनी चाहिए। बाकी संगठन स्तर पर, शासन स्तर पर एक समन्वय बनाने की कोशिश और सख्त हिदायत ज़रूरी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने डिस्कस किया है भिंड की घटना को लेकर। वरिष्ठ पत्रकार रिजवान अहमद सिद्दीकी ने अपने 30, 32, 35 साल के अनुभव के आधार पर कहा है कि हमने ऐसी घटना नहीं देखी है।
बेहद चिंताजनक है, मध्य प्रदेश के लोगों के लिए चिंताजनक है। हाँ, ये भी संभव है कि यदि इसमें तत्काल कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक इस घटना से प्रेरणा लेकर अपने जिलों में ये ना करें, ऐसा संभव नहीं है। कुछ भी हो सकता है, इसलिए अब जिम्मेदारी है मध्य प्रदेश सरकार की, मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी की, मध्य प्रदेश के प्रशासनिक मुखिया अनुराग जैन साहब की, कि आप इसमें क्या एक्शन लेते हैं। पूरे मध्य प्रदेश की निगाहें आप दोनों पर टिकी हुई हैं। हेमंत खंडेलवाल जी, जिन्हें पार्टी के संगठन से विधायकों को बांध के रखना चाहिए, देखते हैं क्या होता है। जो होगा वो उससे भी हम आपको अवगत कराएंगे। लेकिन हमारा ये जो डिस्कशन है आज का, जल्दी जल्दी हमने किया, और यदि ये आपको पसंद आए तो इसे शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए भैया, जल्दी जल्दी करिए। हम ही है जो आपको खबरें दिखा रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।